गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे एनालॉजी, और एनालॉजी में कल एक क्लास हो गई थी और आज एक क्लास है। तो हमने बताया था इसमें 40 से 50 क्वेश्चन लगभग आपके हो जाएंगे। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखें, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहें और जुड़े रहें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला यानी कि हम कह सकते हैं 18 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके थे, और क्वेश्चन 19वां है। और जो आज क्वेश्चन नंबर 19वां है, हम कह सकते हैं इनलॉजिकल बेस्ड पर है। किस पर? इनलॉजिकल। ये सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इनलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इनलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमने बताया था, नंबर सीरीज में इनलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और इससे भी बनते हैं। तो इनको पहचानते कैसे हैं और कैसे इन लॉजिकल क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि 365/90 और इसका अनुपात ये, तो हम कहेंगे अगली संख्या क्या हो जाएगी। तो हमने आपको बताया था कि जब नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आपको कराए थे तो उसमें बताया था कि जो इन लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं उनमें कहीं और से लॉजिक नहीं लगता, केवल नंबरों ही में लॉजिक लगा होता है। तो नंबर को केवल ध्यान से देखना होता है और उन्हीं को कायदे से देखना है। तो देखते हैं 3, 6 और 5, यानी कि हम कह सकते हैं 90 बनाना है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो हम कहेंगे आपस में अगर इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 पंचे 90। हम कह सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों नंबरों के आपस में इंटू हो रहे हैं, यहाँ 12 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 3 36, तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 36। देखो कुछ नहीं किया, 3 का इंटू किया 6 से, 6 का किया 5 से, तो कितना आया 90। ऐसे ही यहाँ 6 × 2 × 3, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अगला है आपके पास, क्या है क्वेश्चन अगला, कि 248 या 248/3, तो हम कहेंगे 3:8 क्या होगा, ये बताना होगा आपको। तो चलो देखते हैं। अगर हम देखो ध्यान से देखें, यहाँ 3 ले आना है इससे, तो कैसे ले आ सकते हैं हम, बताओ। आपको दिख रहा होगा कि ये 8 से, यानी हम कह सकते हैं 8 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 3, और यहाँ अगर 8 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अगला क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होगा। अब आप, मुझे उम्मीद है कि अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 6 3 से हमें क्या बनाना है, 9 बनाना है। तो दिख रहा है वहाँ पर कि आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो इनको, 9 हो गया। और यहाँ जब हम 6 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 14, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 22 को कैसे सॉल्व करेंगे और देखें, बताओ क्या होगा इसमें। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे 7 और 2 9, और 9 में इंटू किया 2 का तो कितना हुआ 18। ऐसे ही 5 और 6 11 इंटू किया 2 तो कितना आया 22। कितना आएगा 22 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 23 है, इसको सॉल्व करो और बताओ, करो। हमने आपको बोला है कि हमसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। और अगर ये देखो, होता ये है कि मान लो अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, बैठे हो सामने लिए, तो उससे क्या होगा, हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप जैसे ही वीडियो ख़त्म करेंगे उसके 5-10 मिनट बाद आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो हमसे पहले एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। तो देखना ये है कि 83 25 और 39 से क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों को देखें, 11 का डबल हो जाएगा अगर 22 3 25, यानी कि 3 9 3 12, 12 दूनी 24 और 3 27 नहीं है। और क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर हम देखें तो देखो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कर दिया 25। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। क्लियर? क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं जो 24 होगा। 24 क्वेश्चन को देखते हैं और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको करो, अच्छा सॉल्व करो, देखते हैं कौन कौन के आंसर आ सकते हैं। और जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। क्लियर है? उससे पता लगता है कि हाँ आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है या फिर नहीं किया है। तो क्वेश्चन जो है 24 इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखो ध्यान से देखें कि इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 47 और 3 50 7 18। 18 अगर इससे जोड़ा है, इसमें जोड़े 18 तो 9 8 17, यानी कि इकाई अंक 7 नहीं हो रहा है। फिर क्या होगा इसमें, क्या हो सकता है? दो, अगर देखो हम बात करें 4 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ऐसे ही 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। इनको ऐड करें, 9 6 15 5 6, यानी कि 65 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर कर दो 25, 9 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ऐड करो तो 6, इकाई का अंक 6, यानी कि 106 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। क्लियर है? देखो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन पर थोड़ा पहले ध्यान दे दिया करो, क्योंकि देखो अब ऐड करना मतलब पहले हमने देखो 5 और 1 6 जोड़ा, यानी कि हम कह सकते हैं इकाई का अंक 6 दिख रहा, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी ही होगा। कुछ लोग होते हैं कि पूरा जब तक सॉल्व नहीं कर लेते जब तक आगे नहीं बढ़ते, तो मुझे ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें टाइम बचाना है। क्वेश्चन चाहे आप मैथ करें चाहे रीजनिंग करें, अगर देखो हमें पता है कि लगभग 30 से 35% क्वेश्चन हो जाते हैं आपके इकाई के अंक से। कितने? इकाई के अंक से 30 से 65% क्वेश्चन हो जाते इकाई के अंक से सॉल्व करें अगर हम तो। और आपको पता होगा कि 40 से 50 के समथिंग में हो जाते हैं, 40-50% से हो जाते हैं। लास्ट के 2 डिजिट आपको निकालने अगर आते हैं तो, लास्ट के 2 डिजिट निकालने आते हैं तो अगर ये चीज़ें देखो बेसिक हैं, अगर आपको आती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती हैं तो इन्हें सीखना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट आना चाहिए निकालना, लास्ट के 3 डिजिट निकालना आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कभी कभी कैलकुलेशन कैसी हो जाती, बहुत लंबी लंबी हो जाती, बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं और उनका इंटू करना होता है। अगर इंटू किया पूरा करेंगे तो कम से कम 1-2 मिनट लग जाते। और कभी कभी होता है कि लास्ट के 2 डिजिट आपने ऑप्शन निकाल लिए और ऑप्शन चेक किया तो फटाक दिया आंसर लगाया और आगे बढ़ गए। क्लियर है? क्वेश्चन देखते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या है, ये 2 क्वेश्चन अलग से नोट किया आपके लिए। तो जो 25 है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, करो एक बार ट्राई करो। तो देखो 9 से हमें क्या बनाना है, 50 बनाना है। 9 से 50 तो हम कहेंगे 9 पन्ना 45 और 5 50 हो रहे हैं। देखो कोई है 22 पंचे 110 नहीं, 18 पंचे 90 190 नहीं, 15 15 ये नहीं होगा, 20 5 100 105, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 26, क्या है 26, ये क्वेश्चन है। इसमें आपको रोमन नंबर आने चाहिए। क्या आना चाहिए? रोमन नंबर। अगर आपको आते हैं तो ही इसको आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे ये क्या है 10, ये 10 है और ये कितनी है 4, 10 10 20 20 4 24। अगर देखो 24 हैं तो हम कहेंगे 24 को हमने क्या लिखा 48, यानी कि डबल किया। और यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर 10 4 14, 14 का डबल कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28, जो कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी और मुझे उम्मीद है। चलो अब क्वेश्चन हम लिखते हैं आपके लिए अगले। तो अगले क्वेश्चन लिखते हैं। चलो तो क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर होगा 27 और क्वेश्चन नंबर 27 को हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा आपके पास 11 34 समान अनुपात है 38 है, 11 34 38 13 क्वेश्चन मार्क, जिसका ऑप्शन ए बी सी और डी, ए बी सी डी हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास 47 44 43 46, 47 44
43 और 46। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास 10, 99, 09, 10 अनुपात 99 समानुपात 09 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन इसके हो जाएंगे ए, बी, सी और डी। अगर ऑप्शन इनके देखें हम 49, 80, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। समान अनुपात हो जाएगा 504, 343। तीन 336, 330। चलो ये क्वेश्चन है आपके पास, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 27, इसको देखते हैं। तो देखना क्या है, हम कह सकते हैं 11 का रिलेशन जो 38 से, तो 13 का रिलेशन किससे होगा ये बताना है। तो अगर देखो 11 से 38 बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि 11 इंटू करें कितने का 3 का, प्लस करें कितने 5, और 13 में इंटू करें 3 का, प्लस करें 5। तो 11 3 33, 5 38, 13 5 65 और 5 कितना हो जाएगा 65 और 5 नहीं सॉरी 13 3 39 और 5 कितना हो जाएगा 39 और 5 कितना हो जाएगा 44। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 है, जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 10, 99, 9, तो क्या होगा। अगर हम देखें 10 से 99, मुझे बताओ कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 100, -1 किया तो 99। 9 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 81, -1 करेंगे तो कितना आएगा 80। कितना आ जाएगा 80। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास अगला है, इसको करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, हम कह सकते अच्छा है, इसको करो क्या होगा। तो चलो इसको देखो करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 29। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर 24, यानी कि 4 और 2 6, 10 से गुणा किया तो 2 और 1 3, 10 से गुणा करेंगे तो 30, 300 होना चाहिए था, जो नहीं है। तो अगर हम देखो और देखें कुछ और क्या हो सकता है। 3 का क्यूब कितना होगा 27, -3 करेंगे। 4 का क्यूब कितना होगा 64, -4 करेंगे। यहाँ देखो 6 का क्यूब कितना होगा -6 करेंगे। और अगला क्या होगा 3, 4, 6 और यानी कि अगली क्या होनी चाहिए 7। 7 का क्यूब कितना होगा -7 करेंगे। तो 7 का क्यूब 343 में से -7 करेंगे कितना हो जाएगा 336, जो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन एक अगला इसी प्रकार का है, मतलब हम कह सकते हैं इसको सेम चेंज कर दें, इसको चेंज करें अगर क्वेश्चन को, यानी कि हम कह सकते हैं इसके ऑप्शन अगर बदल दें तो क्या होगा। टेस्टर कहाँ गया। अगर इसके ऑप्शन कुछ चेंज कर दें हम, भाई क्वेश्चन तो यही है मान लो, इसे साफ करते हैं और बाकी इसके ऑप्शन चेंज कर दें हम। ऑप्शन कुछ इस प्रकार रखें ए, बी, सी एंड डी। 220, 180, 300, 320। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो बताओ क्या होगा, बताओ क्या हो जाएगा। करो सॉल्व इसे।
देखो उस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 210 नहीं है, इसको क्या है 120 है। हमने समझा कि एक ही है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है आपके पास चेंज है। चलो इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ पर क्या था 210 कर दिया, तो मतलब हम कह सकते हैं पिछले क्वेश्चन 210 था और इसमें क्या 120 है। और हमने देखा, मुझे लगा कि यहाँ पर भी 210 है, इसलिए उसे साफ नहीं किया। तो चलो आप देखते हैं 120 है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो अगर देखो हम कह सकते हैं इसको ये 60 बनाने के लिए, तो आपको पता होगा कि 24 में जब हम इंटू करेंगे 5 का तो कितना आएगा, 120 का आधा कितना होता है 60। क्लियर। ऐसे ही जब इसमें इंटू करेंगे 5 का तो कितना आएगा 12 पंचे 60 यानी कि 600, और डिवाइड कर देंगे कितने से 200, आधा कितना हो जाएगा 300। ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप या इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। तो जो अब क्वेश्चन होगा आपके पास, क्वेश्चन लिखते हैं, चलो इकट्ठे लिखते हैं क्वेश्चन, टाइम बहुत बर्बाद हो। तो चलो अगले क्वेश्चन ये रहे, क्वेश्चन नंबर 30 है। इसको देखो और एक बार करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखें अगर ध्यान से, हमने बताया था जहाँ बड़े बड़े नंबर दिखाई दें वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है, वहाँ पर डिफरेंस देखना होता है, यानी कि अंतर देखना होता है। तो इसमें भी वही करेंगे। अगर हम देखो यहाँ देखें 3 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 3 से 2 यानी कि -1। ऐसे ही यहाँ से 3 और यहाँ 1 लिए तो हम कहेंगे -2। ऐसे ही देखो यहाँ 5 से 6 के लिए यानी कि +1 किया। यहाँ करेंगे अगर हम -1 करेंगे तो कितना आएगा 8 आ गया। -2 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। +1 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखें तो 31 क्वेश्चन कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यानी कि 3 4 5 50, 345 से हमें 50 बनाने, 465 से हम कितने बना सकते हैं, क्वेश्चन ये है। तो बताओ क्या हो सकता है यहाँ पर, 4 3 12 पंचे 60 -10, 4 6 24, 24 पंचे 120 यानी कि 110 होना चाहिए था, वो लॉजिक नहीं लग रहा है। और क्या हो सकता है यहाँ पर, और 45 3 48 2 50 65 4 देखो अगर हम कहें इसका 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का कितना होगा 16, 5 का कितना होगा 25, 16 9 25 यानी कि हम कह सकते हैं टोटल स्क्वायर 50 हो रहे हैं। यहाँ जब टोटल स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16 36 25, 12 5 17 7 यानी कि 7 आना चाहिए। 7 किस में है 77, कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर 77, 6 6 12, 12 5 17 सही है। तो चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसको एक बार करने की कोशिश करो और देखो क्वेश्चन नंबर 32। तो हम कहेंगे 215 10 इंटू ये, और क्या होगा करो, देखो दिखाई दे रहा है कि इंटू कर दें तो कितना आएगा, 2 एकम दे और 2 पंचे 10, तो 10 आ गया। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 जो है। 33 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 9 72, ऐसे ही 12 से किसका होगा ये बताना है। तो शायद आपको देखो ध्यान से, इन दोनों नंबरों को अगर हम 8 जोड़ दिया तो क्या 9, और बताओ किसे जोड़ें, 9 6 8 4 12 यानी घोड़ा, 9 6 15, 5 और 1 6 8 6 13 यानी हम कह सकते 84 हो जाएगा। यहाँ 8 4 12 को ऐड कर दो कितना आएगा 12, 8 4 को जब ऐड करें कितना आएगा 12 हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखो 34 देखो सरल है क्वेश्चन, इसको करो क्या होगा। देखो
अगर हम ध्यान से देखें तो हमको दिख रहे हैं कि 2 का ये क्या है, क्यूब है। यहाँ 3 का क्यूब +1 है, यहाँ 3 का क्यूब है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 का क्यूब +1 65 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है आपके पास कुछ न्यू है हम कह सकते, तो इनको देखो क्या होगा। अगर हम दोनों नंबरिंग कर लें इनकी तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 5। अगर यहाँ नंबरिंग कर लें तो 8, यहाँ कितना हो जाएगा 9। करो क्या होगा इसका। अगर देखो दोनों का नंबर हम दोनों का इंटू कर दें, 4 × 5 तो 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, 8 × 9 72, 72 का आधा कितना हो जाएगा 36, यानी कि 36 इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। ऐसे ही देखना है कुछ 36 क्वेश्चन जो है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सी से हमने 16 तो 7 से क्या करेंगे। क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिया। अगर सी 16 है तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए था, यहाँ क्वेश्चन में कुछ एफ़ होना चाहिए था। सी 16 है तो एफ़ क्या होगा ये बताओ। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि देखो सी कितने पे होता है 3 पे, 3 में 1 ऐड किया तो कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर कर दिया 16। और एफ़ कितने पे होता है, एफ़ होता है 6 पे, और 1 ऐड करेंगे कितना होगा 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले दिन और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए